नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को, तमाम मुसलमानों को शब बारात की मुबारक हो। आज की अहम रात है। आज की रूह पर्व रात में तमाम मुसलमानों को इबादत करनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगनी चाहिए, अपने लिए दुआएं मांगनी चाहिए, अपने घर वालों के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। उसके अलावा आज इमरान खान को सोशल सेशन कोर्ट में वहाँ पेश होना था, लेकिन वो नहीं आया। उसकी जगह एक दूसरा वकील भेज दिया, जिसे सेशन कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद एक और जो है वकील को वक्फे के बाद पेश किया गया, जिस पर जज मजीद बरम हुए। दूसरी तरफ पीटीआई के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए, जहाँ उन्होंने सेशन कोर्ट की समाअत को रोकने और वहाँ किसी किस्म का फैसला देने, इमरान खान को इख्तियारी करार देने के अमल को रोकने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो इस तरह नहीं कर सकते, ताहम इसको कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, आप अपने क्लाइंट से पूछ कर बताएं। उसके लिए फिर अदालत ने वक्फा किया, लेकिन उसके बाद आकर वकील ने बताया कि इमरान खान चाहते हैं कि वो अभी बीमार हैं, 1 माह के बाद आकर जो है पेश होंगे। उस पर चीफ जस्टिस बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि वो 2 माह का टाइम दे देते हैं इस केस को समाअत के लिए। इस पर उन्होंने बाद में फ़ैसला महफूज कर दिया, जो अभी तक केस का फ़ैसला नहीं सुनाया गया। जैसे ही केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा, हम आपको वो बताएंगे। तो ये हालत है इमरान खान की। इमरान खान जो मुसलसल अदालतों से भागे हुए हैं, तोशाखाना केस में पेश नहीं हो रहे और अदालतों को एक मजाक बनाया हुआ है। लेकिन इमरान खान की इस हरकतों के पीछे जो बात निकली है वो यही है कि इन सब के पीछे जनरल हमीद और फैज़ हमीद और साकिब निसार का नेटवर्क था, जो लास्ट वीक तक मुसलसल काम कर रहा था। लास्ट वीक के बाद इसको तोड़ा गया है। और जो है साकिब निसार का भी कल बयान था कि मेरा जो है व्हाट्सएप हैक हो गया है, लेकिन हैक नहीं हुआ, किसी ने ले लिया है और उससे बहुत सी चीज़ें निकली हैं, बहुत सी मवाद है उसमें जो आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक किया जाएगा। खौफ की वजह से कल ही साकिब निसार ने कह दिया कि मेरी फेक ऑडियोज़ और वीडियोज़ आएंगी। तो ये सारी ऑडियोज़ आ रही हैं, ये ऑडियोज़ अभी शुरू हो जाएंगी। एक ऑडियो तो आई थी जिसमें जो मुबैना तौर पर साकिब निसार एक जस्टिस को कह रहे हैं कि इसको गुलाम डोगर वाले केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर उसको रगड़ा लगाओ। तो ये सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी है, ये सब कुछ सामने आ चुका है। ये उसके अलावा साकिब निसार ने कल इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि मैंने इमरान खान को सादिक और अमीन नहीं कहा, इसको जुज़वी तौर पर सादिक अमीन कहा था, 3 पॉइंटों पर कहा था, बाकी सादिक अमीन नहीं कहा। इसका मतलब है अदालत ने यहाँ भी झूठ बोला था, यहाँ भी जो है अदालत में बैठकर साकिब निसार ने 2 नंबरी की और एक ऐसे शख्स को जो झूठा फ्रॉडिया था उसको सादिक अमीन का झूठा सर्टिफिकेट दिया। लेकिन अब सारी चीज़ें खुलने का वक्त आ गया है, तो ये सारे लोग जो किरदार ज़ाहिर हो रहे हैं। लास्ट हफ्ते तक आखिर क्या इनकी मजबूरी थी कि साकिब निसार, जनरल फैज़ हमीद और दूसरे सारे किरदार इंक्लूडिंग जनरल बाजवाई, सारे किरदार क्यों बेताब थे इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए, और क्यों वो चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए। इमरान खान से इनकी हमदर्दी क्या है, जिसका जवाब है इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी खाल बजाने के लिए जो इन्होंने जराइम किए हैं, जनरल हमीद ने, फैज़ हमीद ने, साकिब निसार ने, खोसे ने और जो दूसरे हैं जनरल बाजवा के जो जराइम में, ये सारे जो जराइम अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए चाहते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में आए, क्योंकि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आया तो इनका बचाव है। इसकी जगह अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो फिर इनकी खैर नहीं। और यही चीज़ इनको खाई जा रही है और यही चीज़ इनको मुतहद किए हुए वो ये चाहते हैं कि किसी भी तौर पे हम कामयाब हों और इमरान खान को कामयाब कराएं। और सिस्टम के साथ ये मुसलसल पैरेलल चल रहे हैं और लड़ाई का जो कर रहे हैं इमरान खान, उसकी बुनियादी वजह ये है और ये बुनियादी वजह यही ग्रुप है। लेकिन अब ये ग्रुप नंगा हो चुका है, इसके कई किरदारों को डिसमेंटल कर दिया गया है। नए आर्मी चीफ ने इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया है और ख़ुद बाखबर ज़राए की खबर है जनरल फैज़ पर भी शायद कुछ पाबंदी लगाई है कि वो कहीं जाएँ आए तो इत्तला करेंगे इदारों को, मखसूस लोगों को। तो ये
सूरत हाल है। और साकिब निसार की भी जो व्हाट्सएप है उसकी भी रिलीज़ होने का वक्त हुआ चाहता है, तो वो चीज़ें भी अब रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगी। साकिब निसार का अदालतों पर इन्फ्लुएंस इस बात से भी अंदाज़ा लगा लें कि गुजरांवाला में मरीम नवाज ने जलसा किया है, तो कल उस पर मुकदमा वहाँ दर्ज हो चुका है, जिसमें क्या कहा गया कि वहाँ से जंगले तोड़ दिए गए और बच्चों के झूले चुरा के ले गए हैं। तो इस किस्म का एक मकज़ा खेज केस जो है गुजरांवाला में दाखिल हो गया है, जिसमें आज मरीम नवाज की तलब भी की गई थी, लेकिन मरीम नवाज तो नहीं गई, लेकिन वहाँ के जो गुजरांवाला के ऑर्गेनाइज़र हैं उसके भट्ट साहब हैं, उनके वकील वहाँ पेश हो रहे हैं। उन्होंने अपना वकालतनामा वहाँ जमा कराया है। उसके अलावा राना सनाला पर भी मुकदमा ATS कोर्ट में पहुँचा दिया गया है और आज उन्हें वहाँ पेश होना था, लेकिन वो नहीं हुए। लेकिन अब उनके वारंट गिरफ्तारी जमा कराए गए कि उसके वारंट करके उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तो ये क्या हो रहा है, एक तरफ वो केसेस हो रहे हैं, एक तरफ ये केसेस चल रहे हैं। इन केसेस के पीछे कौन है? तो इन केसेस के पीछे वही बदरू हैं, बद आत्माएँ हैं, जो जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार के उंगलियों में चल रही थी। वही काम चल रहा है अभी भी, लेकिन अब ये इंशाल्लाह अपने अंजाम को पहुँचेंगे। उसके अलावा इमरान खान पर कल कोयटा में भी एक मुकदमा दाखिल कर दिया गया है इदारों के खिलाफ बकवास करने पर, जो कल उन्होंने जो एक दिन पहले जहां पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, इसमें जज्बात में आकर फिर DGC पर अपना गंद उछाला था, उसके बदले में फिर जवाब में यहाँ ये केस दाखिल कर दिया गया है। उसके लिए एक और मुकदमा लाहौर में भी हुआ है, एक मुकदमा इस्लामाबाद में भी हुआ है। लाहौर वाले मुकदमे फवाद चौधरी, शाह मोहम्मद कुरैशी और दूसरे लोगों को किया गया, क्योंकि शाह मोहम्मद कुरैशी और फवाद चौधरी ने अपने आप को इमरान खान का ज़्यादा वफादार साबित करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें अब डर है कि परवेज़ लाई कहीं उनकी कुर्सी न छीन जाए, इसलिए वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन गए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि किसी तरह इमरान खान को राज़ी किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान अब किसी और से राज़ी होंगे। इमरान खान को क्योंकि अपनी लगी हुई है, इमरान खान की जो है बहुत गिरफ्तारी पर जो सोशल मीडिया पर चले बहुत सी चीज़ें चली हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी चल रही थी कि एक कार्टून में दिखाया जा रहा था, शाह मोहम्मद कुरैशी पूछ रहे हैं इमरान खान से कि अगर आपको गिरफ़्तार किया जाए तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दूँ। तो इमरान खान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये फार्मूला सिर्फ तुम लोगों के लिए, मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम मत लगाना। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारे ऐसे लतीफ़े जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जो आप ट्विटर पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। और ज़मान पार्क के गंद के लिए मुख्तलिफ ऑडियो आ चुकी हैं पिछले 3-4 दिनों से, उस पर हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आज उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि उसमें यास्मीन राशिद की ऑडियो भी आ गई है। उसे एक जो है औरत नौशीन के नाम से कोई वो वर्कर इनकी, वो कह रही है कि मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ तो बड़ा गंद होता है, रात को औरतें खीमों में बुक हो जाती हैं, कोई किसके साथ है कोई किसके साथ है। बहुत ही गंदी ऑडियोज़ हैं दोनों। ऑडियोज़ अगर आपने नहीं सुनी तो आप ट्विटर पर मौजूद हैं, आप वहाँ से लेके देख सकते हैं। तो यास्मीन राशिद उसको मना नहीं कर रही है, उस पर कोई हैरत का इजहार नहीं करती है, कहती नहीं, यहाँ ठीक है, अगर वो कोई करती है भले करे, उनकी अपनी मर्जी है, तुम उनसे दूर रहो, बस तुम अपना काम करो, तुम दिन में आके हाजिरी लगा कर चली जाया करो। तो ये हालत है एक 72 साल बूढ़ी यास्मीन राशिद की, डॉक्टर की, जो कैंसर की भी मरीज़ा है, वो इस फ़ैल को, इस घटिया फ़ैल को जिस पर आज़ादाना इस्तेमाल हो रहा है औरतों का, वह मनशियात का, उस पर कह रही हो सबकी अपनी मर्जी है, तुम अपनी करो। तो यहाँ ये चीज़ें गंद जो चल रहा है उसको ख़त्म नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको बढ़ाया जा रहा है। ये इमरान प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में मादर पदर आज़ाद करना था, ताकि लोग जिनसी भेड़ी बनकर चलते रहें और यूँ औरतों की तज़लील की जाए। तो ये अमल ज़मान पार्क में जारी है। इससे पहले वहाँ की खबरें थी बनी गाला की, लेकिन अब ये ज़मान पार्क में जा रहा है और बहुत सी अच्छे घरानों की औरतों ने तो वहाँ जाना भी छोड़ दिया है। एक ऑडियो में बिल्कुल ऐसा ही है, एक ऑडियो में औरत कह रही है, दूसरी पूछ रही है कि तुम ज़मान पार्क में क्यों नहीं आ रही, तो वो उसको बता दिए कि क्या क्या गंद हो रहा है वहाँ, में इसलिए नहीं आ रही। तो इस तरह बहुत सारी ख़वातीन नहीं आ रही, और इन ऑडियोज़ के बाद मैं समझता हूँ कोई गैरतमंद शख्स ही अपनी औरतों को रोकेगा, कोई बेगैरत होगा कहेगा कि हाँ चले जाओ, फिर वो अपनी औरतों को वहाँ आयशी के लिए भेजेगा। तो ये हालत है ज़मान पार्क के बाहर की। अंदर भी सूरत हाल सेम है।
بہت سارے ان کے لیڈران اور نچلی سطح کے شہباز گل جیسے ترلے جو تیسری چوتھی ٹیئر کے لوگ ہیں یہ بھی عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور بہت گند مچا ہوا ہے. ان آڈیوز سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے. اور اللہ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، ایسی بدکار عورتوں سے اور بدکار مردوں سے دور رکھے. اس کے علاوہ عمران خان اب کیا چاہتا ہے؟ عمران خان کل ریلی کی قیادت کرے گا، عدلیہ کی حمایت کی ریلی. عدلیہ میں جاتا نہیں، عدلیہ کی عزت کرتا خود نہیں، اور اب عدلیہ کی عزت کے لیے کل ریلی نکالے گا. عدالت بلاتی ہے تو وہاں ایکسر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں تو بیمار ہوں، اور کل وہ جلسہ کرنے کے لیے باہر نکلے گا. تو یہ حالت ہے اس منافق شخص کی. ایک فراڈیا ہے جو قوم پر مسلط کیا گیا ہے، جو اب سب کو نظر آ رہا ہے. اس میں جو خاموش سپورٹرز ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن ان کے قریب کے یوتھی جو ہیں وہ ابھی بھی ایک ٹانگ پر ڈانس کر رہے ہیں. لیکن آخر کب تک؟ دوسری طرف صدر آصف زرداری، سابق صدر زرداری نے رات بہاڑی پہنچے تھے. آج بہاڑی میں انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب میں انہوں نے کہا کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، وہ حکومت کا حصہ ہیں. ہم انتخابات بھی پیپلز پارٹی کے نشان پر ہی لڑیں گے، الگ نشان لڑیں گے. اس طرح سے انہوں نے باتیں کی، لیکن اس پر بھی چیبے گوئیاں ہوتی ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدہ ہو رہی ہے، لیکن ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. جلال بھٹو نے بھی ایک دو روز پہلے یہی بات کی تھی کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے اگر انہوں نے فنڈ وغیرہ نہ دیے سندھ میں سیلاب زدگان کے لیے. تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. تو لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ چھوڑ دے، نہ ایم کیو ایم چھوڑے گی نہ پیپلز پارٹی چھوڑے گی، کیونکہ ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اور ان سب کی مشترکہ ذمہ داری کا بنیادی وجہ عمران خان ہی تھا کہ کسی طرح سے بھی پاکستان کو عمران خان کے شر سے محفوظ رکھا جائے. اور اس پر مزید تبصرے کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.